नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां ब्लैक डे के नाम पर राकेश टिकैत की खुली पोल, क्योंकि जिस तरीके से सुपर फ्लॉप धरने में जो भाड़े के किसान सिर्फ और सिर्फ साजिश के तौर पर लाए जा रहे थे, अब उसकी हकीकत साफ तौर पर सामने आई है। जहां देशव्यापी धरने को नहीं मिला देशवासियों का समर्थन और बौखलाए राकेश टिकैत दे रहे हैं सरकार को और हंगामे को बढ़ाने की धमकी। जी हाँ, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कोरोना काल में किसान का ये आंदोलन जरूरी था या फिर लोगों की जान बचाना। जी हाँ, आपको बताते चलें, एक बार फिर से राकेश टिकैत को यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भारत बंद का आंदोलन राकेश टिकैत की ओर से किया गया था, रेल रोको आंदोलन जिस तरीके से सुपर फ्लॉप था, उसी तरीके से आज जो पूरा देश व्यापी धरना करने की बात राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ कर रहे थे, इसकी हकीकत सामने आ चुकी है। क्योंकि धरना प्रदर्शन जिस तरीके से करोड़ों की भीड़ जुटाने की बात इस धरने प्रदर्शन में की जा रही थी, आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे सिर्फ और सिर्फ इक्की दुक्की भीड़ ही यहाँ पर राकेश टिकैत के साथ में नजर आ रही है। जी हाँ, जो राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश इस दौरान करने के मूड में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जनता का समर्थन राकेश टिकैत को नहीं मिला है। क्योंकि जो राकेश टिकैत देशव्यापी जनता से अपने घरों में, अपने छतों में काले झंडे फहराने की जो अपील कर रहे थे, लोगों ने राकेश टिकैत का समर्थन नहीं किया और लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए, बल्कि आपको बताते चले कि किसी ने भी राकेश टिकैत के कहने के अनुसार अपने घरों में काले झंडे लगाकर इस आंदोलन का, इस देशद्रोही आंदोलन का समर्थन नहीं किया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से राकेश टिकैत एक के बाद एक अपनी मंशा दिखाने की हालांकि जो कोशिश कर रहे थे, इसकी एक बार फिर से पोल खुल चुकी है। क्योंकि ब्लैक डे के नाम पर जो जनता को भ्रमक करने का काम राकेश टिकैत कर रहे थे, ये साफ तौर पर सामने आ चुका है। जो सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के इरादे से भीड़ को इकट्ठा करने की अपील कर रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से जो लोगों ने एकजुटता दिखाई है, जो वाकई देश के प्रति ये प्रेम दिखाई है, साफ तौर पर दर्शाता है। क्योंकि जिस तरीके से हम ये पहले से देख रहे हैं कि पूरा देश इस वक्त पैंडेमिक से जूझ रहा है और जिस तरीके से जगह जगह पर प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया हुआ है। हालांकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन ऐसे में कैसे अरविंद केजरीवाल ने राकेश टिकैत को इतने बड़े प्रदर्शन की अनुमति दी, ये वाकई अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने, हालांकि किसानों का समर्थन भले ही किया हो, लेकिन बावजूद जनता ने इस दौरान करारा जवाब दिया है। क्योंकि साफ तौर पर राकेश टिकैत का धरना, किसान आंदोलन का ये धरना पहले के तमाम धरनों के लिहाज से भी ज्यादा सुपर फ्लॉप साफ तौर पर दिखाई दिया है। क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे चढ़ूनी साहब ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होने वाली है, जिससे लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि 26 जनवरी में जो हिंसा इन किसानों के ओर से की गई थी, एक बार फिर से इसको लेकर कोई हवा हो सकता है किसान बनाने की कोशिश करें। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार तमाम बॉर्डरों में एक्टिव दिखाई पड़ रही है और हालांकि दिल्ली पुलिस पहले ही इन किसानों से अपील भी कर चुकी है कि इस पैंडेमिक समय में इस धरना प्रदर्शन को ना किया जाए, लेकिन बावजूद इसके लगातार राकेश टिकैत अपनी हनक दिखा रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी सियासत चमकाने का काम कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि वो लगातार कोरोना बोलकर सिर्फ और सिर्फ इसे सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन वाकई एक बार फिर से राकेश टिकैत का झूठ जो बेनकाब हो चुका है। और मजे की बात अगर हम आपको ये बताएं कि जिस तरीके से खुलेआम आज राकेश टिकैत ने कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई हैं, आप सोचिए प्रदर्शन के दौरान राकेश टिकैत से इसी को लेकर सवाल पूछा गया कि आप किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का खुलेआम उल्लंघन कर सकते हैं, तो इस पर राकेश टिकैत अपनी गलती मानने की बजाय किस तरीके से भड़क उठे, इसकी बानगी हम आपको दरअसल दिखाते हैं कि जब प्रदर्शन में एक किसी टीवी रिपोर्टर ने राकेश टिकैत से सवाल किया तो वो गुस्सा हो गए और वो भड़क गए और सरकार को धमकी देने लगे। जहां राकेश टिकैत
टिकैत ने अपने बयान में कहा कि आपको जो करना है कर लो, हम करेंगे जो हमें करना है और ये हमारी ताकत थी जो हमने आज दिखाई है। दरअसल राकेश टिकैत लगता है कि शायद अपना मानसिक जो संतुलन है वो खो चुके हैं। इस पैंडेमिक समय में राकेश टिकैत को जो अपनी ताकत का इस्तेमाल सरकार के साथ काम कर करना चाहिए था, तो देखिए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में कोरोना स्प्रेडर बनने के लिए राकेश टिकैत ने धमकी एक बार फिर से सरकार को दी है और वो ये कहते हुए दिखाई पड़े हैं कि अब तो हंगामा होगा। तो जिसे अपनी गलतियों को मानना चाहिए, जिसे ये स्वीकार करना चाहिए कि इस पैंडेमिक समय में हम अपने किसानों को समझाते हैं, क्योंकि इसी किसान आंदोलन की आड़ में आपको बता दें कि कितने कुकर्म हुए। हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक किसानों के तंबू के अंदर आप सोचिए कि एक बंगाल से आई लड़की के साथ गैंगरेप किया गया था और यही नहीं, इसी संक्रमण के चलते इस किसान आंदोलन में ना जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन फिर भी उनकी बलि को करते हुए राकेश टिकैत न जाने कितने और किसानों को अब इस आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। इसकी बानगी हालांकि एक बार फिर से सामने आई है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि ये राकेश टिकैत का बौखलाहट थी, ये राकेश टिकैत का गुस्सा था, क्योंकि जनता ने जब राकेश टिकैत का समर्थन नहीं किया तो राकेश टिकैत एक बार फिर से सरकार को धमकी देता हुआ दिखाई दिया और ये कहता हुआ दिखाई दिया कि हंगामा तो अब और होगा। लेकिन राकेश टिकैत शायद ये नहीं जानते कि अगर केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक्टिव मोड पर आते हुए अपनी फोर्स का इस्तेमाल करे तो मिनटों भर का समय नहीं लगेगा ये तमाम किसानों को यहां से हटाने का। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए राकेश टिकैत इन मासूम किसानों के नाम पर इन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से जो राकेश टिकैत ने अपनी शर्मनाक बयानबाजी दिखाई है, अपना शर्मनाक जो हरकत दिखाई सुपर स्प्रेडर बनके, साफ तौर पर दिखाता है कि राकेश टिकैत कितने जिम्मेदार पर्सन है और बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को वो कैसे निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि इस पूरे आंदोलन को लेकर बड़ा सवाल हम आपको लगातार बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, जिन्हें इस पर रोक लगानी चाहिए थी, जिन्हें इन्हें समझाना चाहिए था, लेकिन लगातार वो इनका समर्थन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो छोड़िए, वो तमाम 12 विपक्षी दल, जिन्हें हमने आपको बताया था कि कांग्रेस, ममता समेत कैसे 12 विपक्षी दलों ने राकेश टिकैत के इस आंदोलन को और हवा देने का काम किया। लेकिन ऐसे में बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक ये लगता है कि कैसे अपने देश के राजनेता होते हुए भी अपने देशवासियों की फिक्र करने के बजाय कैसे इस कोरोना काल में लगातार लोगों को झोंकने का काम इन राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा इस कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि एक और शर्मनाक जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें हम लगातार देश विरोधी राग अलापते अक्सर दिखाई पड़ते हैं, इन्होंने भी राकेश टिकैत का समर्थन किया है और अपनी पत्नी के साथ मिलकर छत में काला झंडा फहराया। हालांकि हम सबको पता है कि कैसे नवजोत सिंह सिद्धू के बयान सरकार के लिए हमेशा उनकी गले की फांस बने रहते हैं। हालांकि इसको लेकर कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई करने की मांग की है, लेकिन बावजूद इसके नवजोत सिंह सिद्धू अपनी हरकतों से मजबूर हैं, जो लगातार इस तरीके की देश विरोधी बातें वो करते दिखाई पड़ते हैं। और इसी कड़ी में आज भी नवजोत सिद्धू ने राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए अपने पटियाला और अमृतसर स्थित घर में काला झंडा फहराकर राकेश टिकैत का समर्थन किया है, इस किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए यह भी कहा कि ये कानून किसानों की आमदनी को खत्म करने के लिए तैयार हुए हैं, छोटे व्यापारियों और मजदूरों के पेट पर लात मारने के लिए इन्हें लाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस कानून के खिलाफ पंजाब संघर्ष करेगा। सिद्धू ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो भी इसका पोस्ट किया है और इसको लेकर उन्होंने पंजाब के सभी लोगों से किसानों के समर्थन में आने की अपील की। लेकिन जिस तरीके से लगातार नवजोत सिद्धू अपनी सरकार के खिलाफ हमेशा जिस तरीके से बगावत करती है हम सबको पता है, लेकिन आज जिस तरीके से एक बार फिर से नवजोत सिद्धू ने दिखा दिया कि आप किस तरीके से देश विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं, इसकी बानगी आपने आखिरकार आज दिखा दी है। लेकिन आपको बताते चले जो राकेश टिकैत ये इतना दम भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वो इतनी भीड़ को इकट्ठा कर लेंगे और इतनी ताकत वो रखते हैं, लेकिन उन्हें शायद मोदी सरकार की ताकत का जरा सा भी इल्म नहीं है और इसीलिए वो लगातार इन विपक्षों की ताकत को देखकर इन देश विरोधी लोगों से
हाथ मिलाकर बाहर से पैसा लेकर खालिस्तानी संगठनों के साथ मिलकर उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस देश की संप्रभुता को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे, तो ये राकेश टिकैत का सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार अभी वक्त दे रही है किसानों को सोचने का। और इसको लेकर मोदी सरकार ये साफ तौर पर स्पष्ट भी कर चुकी है कि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन अगर राकेश टिकैत किसान नेता ये चाहते हैं कि इस पर संशोधन किया जाए तो इस पर जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हम सबको ये पता है कि विशेष समुदाय के लिए वो काम कर रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक बड़े आंदोलन की धमकी वो लगातार सरकार को दे रहे हैं। और इस समय जब पैंडेमिक का समय है, जब इस समय लोग सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो ऐसे में सरकार का समर्थन करने की बजाय राकेश टिकैत ने एक बार फिर से इस पैंडेमिक समय में कोरोना स्प्रेडर बनने का काम किया, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब वो दिन दूर नहीं जब राकेश टिकैत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और मोदी सरकार अपनी फोर्स और सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर मिनटों में इन किसानों को सड़कों से अपने अपने घर को भगा देंगे। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।